नमस्कार, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट बाय सुकरात सर में आज हम क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस का सिलेबस को देख रहे हैं। आज से हमारे YouTube चैनल पे रेगुलर क्लास चलेगा और उम्मीद रखिए धीरे धीरे लाइव क्लास का भी व्यवस्था हो रहा है। तो 2-4 दिन हम लोग देखेंगे बोर्ड पे ही पढ़ाते हुए, इसके बाद लाइव क्लास को भी स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 12 का आज क्या देख रहे हैं हम लोग? सिलेबस को देख रहे हैं। कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस देखेंगे जिसमें टोटल 5 यूनिट है। ठीक है, जिसमें टोटल कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। ठीक, पहला यूनिट नंबर 1 C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है, जिसमें 30 मार्क्स का सवाल पूछता है। लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। 30 मार्क्स का सवाल किससे पूछ रहा है? C++ प्रोग्रामिंग से। तो इससे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 2 है डाटा स्ट्रक्चर। इसमें डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पढ़ेंगे जिससे 16 मार्क्स का सवाल पूछता है डाटा स्ट्रक्चर से। और यूनिट 3 है आपका डाटाबेस एंड SQL। ठीक है, डाटाबेस और SQL से 8 मार्क्स का सवाल पूछता है। ठीक है, इसका यूनिट 4 है बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा से कितना मार्क्स का? 8 मार्क्स का सवाल पूछता है। फिर यूनिट 5 है आपका कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इससे 8 मार्क्स का सवाल पूछता है। तो देखिए टोटल अगर आप इसको प्लस कीजिएगा तो टोटल थ्योरी मार्क्स कितना पूछ जाएगा? 70 मार्क्स का थ्योरी सवाल रहता है। थ्योरी मार्क्स कितना है? 70 मार्क्स का। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल कंप्यूटर साइंस में रहता है 30 मार्क्स का। अगर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 100 मार्क्स का पड़ेगा। ये यूनिट है, प्रत्येक यूनिट के अंदर चैप्टर है। ठीक है, तो एक करके अब चैप्टर के बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिए देखिए, अब चैप्टर देखते हैं हम लोग। यूनिट 1 का C++ प्रोग्रामिंग में टोटल 8 चैप्टर है। देखिए 8 चैप्टर है टोटल। तो चैप्टर 1 आपका है रिव्यू इन C++। ये चैप्टर 1 है जिससे 12 मार्क्स का सवाल पूछता है। तो रिव्यू इन C++ से कितना मार्क्स का सवाल रहा? 12 मार्क्स का रहता है। अब चैप्टर 2 देखिए OOPS कॉन्सेप्ट में, इससे भी आपका सवाल रहता है और हर साल रहता है जिससे 2 मार्क्स का सवाल पूछता है। तो जितना भी चैप्टर है सबसे सवाल पूछता है अलग अलग। देखिए इससे टोटल 30 मार्क्स का सवाल पूछता है और सब चैप्टर से अलग अलग पूछता है। तो चैप्टर 3 देखिए फंक्शन एंड ओवरलोडिंग। ठीक है, फंक्शन और ओवरलोडिंग से आपका 2 मार्क्स का सवाल पूछता है यार, हर साल पूछता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे हम लोग करके, जिसको जितना मार्क्स का सवाल पूछ रहा है उसी के हिसाब से हम लोग सब चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट से 3 मार्क्स का सवाल पूछता है। कितना मार्क्स का सवाल पूछता है? 3 मार्क्स का सवाल क्लास और ऑब्जेक्ट से हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इसका चैप्टर 5 है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। ठीक है, इससे भी सवाल आपका 3 मार्क्स का रहता है। 3 मार्क्स का सवाल रहता है। ये हर साल रहता है, इसलिए इस पर ध्यान देना है। और जैसे ही बता देंगे, आप लोग अगर लिख नहीं पाइएगा तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है, इसके बाद इनहेरिटेंस। ठीक है, चैप्टर 6 इनहेरिटेंस से 3 मार्क्स का सवाल पूछता है। सब चैप्टर है। ठीक है, ये यूनिट के अंदर 8 चैप्टर है। प्रथम चैप्टर 7 है आपका डाटा फाइल हैंडलिंग। ठीक है, और डाटा फाइल हैंडलिंग से 2 मार्क्स का सवाल पूछता है। ठीक है, कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का सवाल पूछता है। और चैप्टर 8 है आपका पॉइंटर, जिससे 3 मार्क्स का सवाल पूछता है। तो इतना चैप्टर है और सबका मार्क्स भी लिखा दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यूनिट 2 क्या है हम लोग का? डाटा स्ट्रक्चर। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यूनिट 2 हम लोग यूनिट 2 के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है? डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज पूरा सिलेबस लिखाएंगे और सिलेबस के हिसाब से ही हम लोग चलेंगे। तो आप लोग जरूर सब सिलेबस को पूरा नोट कर लें। तो यूनिट 2 है डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें भी चैप्टर है। तो इसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ठीक है, आपका चैप्टर 1 जो है वो एरे है। एरे है। ठीक है, चैप्टर 1 डाटा स्ट्रक्चर में क्या है? एरे है। ठीक है, एरे से आपका सवाल पूछता है 6 मार्क्स का। ठीक है, एरे से कितना मार्क्स का सवाल पूछा? 6 मार्क्स का पूछ रहा है यूनिट 2 से। और चैप्टर 2 है आपका। ठीक है, चैप्टर 2 जो है आपका लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज। ठीक है, इससे भी आपका जो सवाल पूछ रहा है 10 मार्क्स का। और टोटल यूनिट 2 से आपका 16 मार्क्स का सवाल पूछता है।
ये याद रखिएगा। टोटल यूनिट 3 से कितना मार्क्स का सवाल पूछ रहा है? 16 मार्क्स का, जिसमें 2 चैप्टर है, दोनों चैप्टर के बारे में लिखा दिया है। तो आप लोग इसको जरूर नोट कीजिएगा, सिलेबस नोट कीजिए। इसके बाद फिर एक एक करके हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। हमारे चैनल पे टोटल जितना भी सिलेबस लिखाएंगे पूरा क्लास आपको दिया जाएगा, और साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यूनिट 3 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। यूनिट 3 हम लोग यूनिट 2 के तक के बारे में बात किए, ठीक है। यूनिट 3 आपका डाटाबेस एंड एसक्यूएल, डाटाबेस एंड एसक्यूएल, ठीक। डाटाबेस एंड एसक्यूएल ये आपका यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 3 में भी चैप्टर डिवाइडेड क्या है, तो एक एक करके आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग नोट कीजिएगा, अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो बार बार बोल रहे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। डाटाबेस में दो चैप्टर हैं, ठीक है। एक है डाटाबेस, यूनिट चैप्टर 1 में डाटाबेस, और दूसरा है आपका एसक्यूएल। ये 2 चैप्टर है, डाटाबेस और एसक्यूएल, जिससे 8 मार्क्स, इससे टोटल आपका जान रहे 8 मार्क्स का सवाल पूछता है। तो डिवाइडेड क्या क्या है, डाटाबेस से 4 मार्क्स का सवाल पूछता है, ठीक है, और एसक्यूएल से भी 4 मार्क्स का सवाल पूछता है। ये टोटल 8 मार्क्स किससे, यूनिट 3 से पूछता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, तब आगे यूनिट 4 देखेंगे, ठीक है। इतना है, इतना हम लोगों को पढ़ना भी और है, तो आगे देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे शायद, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आता है यूनिट 4 पे। यूनिट 4, ठीक है, आते हैं यूनिट 4। हम लोग यूनिट 4 के बारे में बात करते हैं। आप लोग को लिखा है बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। क्या है? बूलियन अलजेब्रा, BOOLEN, बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो इससे कितना मार्क्स का सवाल पूछता है, आप लोग को पहले भी नोट करा दिया, 8 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें मात्र एक ही चैप्टर है, सिर्फ एक चैप्टर है, हम लोग एक ही चैप्टर को पढ़ेंगे। इसका भी नाम रखा है बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। एक ही चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। ये चैप्टर है, इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। अब आते हैं यूनिट 5 में, ठीक है। यूनिट 5 और लास्ट यूनिट है हम लोगों का यूनिट 5, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग ये लास्ट यूनिट है, जिससे 8 मार्क्स का सवाल पूछता है, ठीक है। यूनिट 5 से कितना मार्क्स का सवाल पूछता है, 8 मार्क्स का, और इसमें भी चैप्टर एक ही है, ठीक। और लास्ट है ये यूनिट, इसमें भी यूनिट 5 में भी चैप्टर 1 है, मात्र एक ही चैप्टर है, उसका नाम है आपका कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इससे भी 8 मार्क्स का सवाल है, तो आप लोग ये नोट जरूर कर लीजिएगा। कल हम लोग सबसे लास्ट यूनिट से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, और बेसिक से ही कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप लोग सभी अपना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जितना भी आप लोगों का फ्रेंड है उसको ज़रूर सेंड करें, क्योंकि पूरा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस हिंदी मीडियम में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा फुल्ली। जितना भी यूनिट है सबको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप लोग को सोचना नहीं है, हम लोग एक एक करके पूरा सिलेबस को समाप्त करेंगे। और विथ, आपको बार बार बोल रहे हैं हम लोग, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर जो पहले सवाल पूछा गया है उसका भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। लगभग 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एक एक करके बात करेंगे, और जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग को जो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें और अपना दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं कल।